नाज में तो क्यों है कई बार अभी सीधा इन को नहीं कि भाई और चीज हम चला जाओ। कई बार मेन चीज है कि उसे थर्मोस्टेट में चेक करें। थर्मोस्टेट कई बार क्या हो गया 2-3 पर से और आप ही जाती है गैस का लग गया मीटर का लग गया और क्या ही गया आग लुट उसने पूरा उस पर ले जा 8-9 पर करो 3 पर से कब समय पहले। और थर्मोस्टेट ने चेक किस तरह करांगा नॉर्मली अगर उसने घुमावा तो टक टक की आवाज आओगी। अगर वह आवाज ना हो तो सोच ले थर्मोस्टेट खराब से क्योंकि वो सीधो फरी मारेगा। और खराब होने का घना कारण से यू भी एक कारण से कि जो सीधो स्पीड तक घूम जाए जिसने यहाँ पे मीटर न गलाया ना कट कट की आवाज आओ उस तरह कट कट की आवाज आओगी ना होगी तो वो खराब से हो गया। ये मांगो इसके क्वेश्चन थे एक और से एक मेन कारण हो रहा फ्रिज में क्या खराब होता है और रेफ्रिजरेटर खराब होने का नंबर 1 कारण कौन से है यानी खराब होने का मेन कारण कौन सा से इसमें 3 कारण हो रेफ्रिजरेटर में। एक तो आपने टूट फूट जा फ्रीजर टूट फूट गयो पंखो ना चल लो और कंप्रेसर सिस्टम ना काम कर दो 3 मेन कारण से। और कारण तो बहुत लिखता जाऊंगा वायरिंग रिले ओलपी ओवरलोड वो तमिन बताए रखे सारा 3 मेन कारण से। ये बात है फ्रीज में ठंडा न होने के कारण क्वेश्चन ना होने का क्या कारण उसके क्या कारण उसके अरविंद क्या उसका और लाइट किसे बोला और कोई कारण और कारण चल रही ना जिससे उनने ना हुआ है या आई एम्पेयर हो गया तो भी कौन चल है चालन की आवाज आओगी आई एम्पेयर में ब्लॉक हो जाएगी तो भी कई बार आवाज आओगी आवाज ऊपर जाओगी नीचे। ये अपना कारण कि ठंडो ना होने का के कारण से लीक हो जाओ तो भी कौन करे ठंडो आवाज आई जाएगी। कट कट की आवाज क्यों आवे फ्रिज में नहीं आवाज फ्रिज में फ्रीजर में कट कट की आवाज क्यों आवे गौरव ज्यादा ठंडा हो गया तेल की आवाज तेल अगर फ्रीजर में तेल ठा रखे हो ना उसमें कट कट की और अपनी दूसरी चल की आवाज आओगी ना ठंडो को वो तेल ठाए मिलेगा ठीक है उससे कारण करेगो लीक होगो ना तो ही तेल ठाओगो या फूट जाओगे तो भी भाई आवाज आओगी या तेल ठा देगो तो भी आवाज आओगी। कई बार महसूस होगा फ्रिज चेक करने चले गया चल रहा है बढ़िया आवाज आओ सिया कट कट की आवाज सिखाई जाए तो उसमें क्या होगा कन्फर्म से उसमें तेल ठा रखे कई बार लीक ना हो ने तो भी कंप्रेसर ठंडो कौन कर दो पावा क्यों जिस तरह कंप्रेसर हीट हो वो अच्छो हीट हो जाए जब वो तेल ठा ले या डिम लाइट आवे तब तेल ठा ले वो तेल उठ गयो तो फ्रीजर में आ गयो फ्रीजर में आ गयो तो ठंडो कोनी हुआ ठीक से। कितने नंबर पर चलाना चाहिए फ्रिज गौरव 5 से 6 वो अपना फ्रिज है ना अरविंद हाँ यह बात हुई सही ठंड में क्या प्रक्रिया जिस तरह की आप जम्मा 1 पर भी कर दिया ना अगर ज्यादा सर्दी पड़े तो 1 पर चला दियो बीच को मौसम आई 4-5 पर चला दियो और ज्यादा गर्मी आई फुल पर चला दियो। इबके एक रंग आप ही अगर गर्मी सर्दिया में 7 पर कर दियो 9 पर कर दियो तो बर्फ जम जाए भारी मात्रा में ऊपर वो होने लग जाओ बोलो। अगर गर्मिया में 1-2 पर कर दियो तो पानी ठंडो कौन करो तो मौसम के अनुसार चल रहा है वो आप इन्हें किसमें कितने नंबर चले वोल्टेज कितनी चाहो है सही यानी कंप्रेसर में चलाने का तो कितनी वोल्टेज होनी चाहिए वोल्टेज 220 नॉर्मल 220 लगभग आपने 200 पर भी उठ जाएगा 220 तो चाहिए और अगर मान ले 250
360 आ गई, फालतू आ गई, कई बार के रीजन पाओ अभी फ्रीजर ने चेक करा सारी चीज ओके मिलेंगी। फ्रिज चेक कर लियो, गैस भी है, मान ले गैस भी चेक करी आप, अंपेयर भी ठीक ली सही कई बार, तो उसमें मेन कारण क्या मिला, वोल्टेज को भी कारण मिला कई बार। अगर स्टेबलाइजर में लग गयो कई बार तो डायरेक्ट लाइट भी फालतू आ जा, कई बार बीच में मिला अपना स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर में क्या कारण पाऊंगा, वोल्टेज ज्यादा बढ़ाऊं तो पाजो, वोल्टेज अगलो 350 काट है ना, तो फ्रिज 2-4 मिनट 5 मिनट चल लगो, ओवरलोड कट मार जाओ, चल लगा उनको मोटर हीट हो जाएगी, वोल्टेज को भी कारण हो उसके बंद उनको। फिर क्यों वोल्टेज अगर डाउन है, वोल्टेज आ गई, कंप्रेस दोनों चीजें मास करिया। अगर आप इन स्टेबलाइजर बीच में लगा रखे से, स्टेबलाइजर वोल्टेज काटे से मान ले 220 सारी से, कई बार घटाउन था पाऊंगा, वो 160 70 180 करे है, तो भी अपने कौन चल रहा है। आप उसमें क्या करांगा, प्रॉपर एक तो लाइट चेक करांगा, किसी के भी घर में बीच में स्टेबलाइजर ला रहे हो, पहले प्रॉपर मीटर ते लाइट चेक कर लेंगा, वोल्टेज कितनी आ रही है, प्लस में स्टेबलाइजर कितनी काट है। कई बार मेन मुद्दो ही स्टेबलाइजर हो, देखो किसी भी फ्रिज में स्टेबलाइजर को नहीं हुआ और ना कोई ऑटोमेटिक्स है, सिर्फ एक कैपेसिटर को फर्क दियो मिलो फ्रिज में। जो आपने रिले ओलपी का तो रहे एक सेल लगा दी, उसको ऊपर लिखो वो नोट रिक्वायर्ड स्टेबलाइजर, ये लिखो पाओ से कि जरूरत क्यों को नहीं उसमें स्टेबलाइजर की, जरूरत तो सही, बस सुनना एक धक्को दिन खातर सेल लगा दियो 6 एमएफडी को 8 को 4 ताई 4:30 तक शुरू करे, ये 6-8 ताई लगा दे, 10 ताई आप ही लगा सका, वो सेल लगा देंगे, डिम लाइट होगी तो वो झटका के लिए उठ जाओ, सेल एक धक्का काम करे, सेल अपनी सारी जगह धक्का काम करे से, तो वो धक्का काम करे, उस पर लिख दिया नोट रिक्वायर्ड स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या करे, स्टेबलाइजर अपनी लाइट मेंटेन करे, किस तरह, अगर 260 आ गई तो 220 करे, और 180 आ गई तो 220 करे, ये कैपेसिटर कर सके काम कौन करे, तो वो चीज लिखने की हो, उसमें एक सेल लगा दें, वही जरूरत कौन पड़ेगी, देखो फालतू आ गई तो क्या करो, चल 10-20 पॉइंट कम रहेगी, उसने झटको मार के ठवा देगो, मैंने फालतू आ गई तो उसको क्या करो। और कई बार बीच को कारण बताइए स्टेबलाइजर, भाई स्टेबलाइजर खराब से न तो दोनों चीजें, फ्रिज ठीक होगो, गलत लाइट भी ठीक होगी, वो भी बीच में गड़बड़ रखी जा, वोल्टेज 220 से 240 के बीच में प्रॉपर चल ली जाए। हिंदी में फ्रिज को क्या कहते हैं, आईटी वाला तो याद होगा दोनों, फ्रिज ने तो नॉर्मल बात रहा, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। गैस में कितनी बड़ी जास है, कितनी में नहीं है, कितनी बड़ी जास, अड़ियुस कितनी बड़ी जास गैस, किसी भी फ्रिज में कितनी गैस भरी जाएगी, और हर फ्रिज के ऊपर गैस पर डिपेंड करे, एक तो गैस पर डिपेंड करे, आप R134 भरी, आपने R134 का बोला से, R600 भी भरी जाएगी, और कौन से R290 भी मिलेगी, फ्रिज हम अलग अलग मिलेगी। वो एक तो हर फ्रिज के ऊपर, जिस टाइम बड़ा फ्रिज हम जाऊंगा तो उसके डायग्राम पर लिखी होगी इतने ग्राम पर ले रखे हो, कंपनी आपको डायग्राम लगाओ क्या मीन इतनी गैस इतने ग्राम लगा रखी से, फिर आप ही अपने हिसाब से मीटर थे गेज थे उसकी कूलिंग थे चेक करके कर सका। एक चीज बता दूं, जरा आप ही जो गैस लगावा था फ्रिजा में R134 में जो प्रेशर देखा था 15 12 18, ये 15 12 लगभग इतना लिया, तो जो यो बैकअप लिया ना यो R600 को हमेशा 0 रहेगो, यो गैसा की जिस टाइम गैसा जिक्र करा ना उस टाइम बता दूं 0 रहेगो, और 0 में भी वेरो कौन पड़ता है, गली से कौन गली, उसकी प्रेशर में मान ले 0 बैकअप रहेगो तो बेरो किस तरह बांटो ना गला तो भी 0 से, वो उस टाइम बतावा चेक करके कोई उसका एक दो R600 का फ्रिज 600 में चला के दिखाऊं उसमें 0 ही रहेगो, या एक दो पॉइंट ऊपर आ जाना तो कोई न्यू कोई उसमें 15 बैकअप रहा 15 वो चल रहा है वो 12। तीसरा है गैस खत्म होने पर क्या होता है, क्यों है शर्मा जी, गैस खत्म होगी तो क्यों होगा, चल रहा को नहीं ठंडो कौन करा, कूलिंग कौन करा, वो गैस खत्म होने पर चालन को मकसद न्यारो जो है चालन तो वोल्टेज तो लाइट तो हो सब। फ्रीज आवाज क्यों करता है, आवाज कई डाल की होंगी बाड़ा, एक आवाज होगी नॉर्मल कंप्रेसर की अपनी आवाज,
और आवाज आड़े कई साउंड लिख रहा एक वाइब्रेशन आवाज हो कई बार आप इन उसमें रेस्टोरेंट में आपने देखी थी कौन सा था एक वाइब्रेशन वाव है कि किस चीज आप शरीर में लग जा फीलिंग जिद भी वाइब्रेशन आने लग जाए और दूसरी आवाज क्या होता है एक कंप्रेसर में आवाज आओ कई बार जिसमें स्टार्टिंग बेस में या बीच बीच में आवाज आओगी गड़ 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 की आवाज आओ से धड़ धड़ सी धड़कन सी ले से उसमें क्या है कंप्रेसर का पिस्टन खराब हो जाए जिद आवाज करे से आवाज तो घनी डाल की होगी अपनी ऑन की तो आवाज ने तो आवाज मानना ही को नहीं ऑन होगी तो बात चालू होने की जाए मैंने आवाज कौन सी आवाज ने मानना जिस टाइम वो धड़कन सी धड़के कई बार फ्रिज देखे हो शायद लेखे हो करवा सालो तो वो चीज हो ना तो उसमें कंप्रेसर खराब हो न्यू लगा ले उसमें चाल दो भी रही जाता है और उसमें न्यू लगा ले पिस्टन जाम होना शुरू हो गया वो चल रहा इतने चल ही जाओ ना जयराम जी कर सके किसी भी टाइम कर सके वो पार्टा का नाम सारा बेरो से सारा पार्टा बेरो बैठ गयो लगो हुए शर्मा जी नाट घाट हल पार्ट याद से सारा एक आधा याद से कंप्रेसर खराब होने के लक्षण कंप्रेसर में खराब होने का के कारण से एक के लक्षण लागे कंप्रेसर में खराब होने का गौरव के कारण उसके कंप्रेसर खराब होने का कंप्रेसर का रिले और लोड का कौन कंप्रेसर का बोझ हाँ मोटर का बोझ साहिल के हाँ 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 प्रेशर डाउन हो जा तो भी खराब से हाई एम्पेयर हो जा तो भी खराब से ये जिस 5-7 कारण से मोटर खराब होने का कारण से मोटर आप एक लीटर दी फ्रीज तो कोई रोल को नहीं चेक कराए मोटर खराब से ठीक से तो उसका होना चाहिए ना कौन सी चीज से या चीज है इसका रिपेयरिंग कैसे करें रिपेयरिंग किस तरह कराम फ्रीज ने प्रॉपर उसको मान ले नॉलेज साबिन उसमें चीज खराब किस है खराब भी पकड़ गया तो ही ठीक कर सका न कौन कर सका न करा केगा अगर आप इन कोई खराब भी नहीं बाटे इसमें खराब भी कैसे ये फ्रीज रही हो चला लो इसमें खराब भी ना बेरो तो ठीक किस तरह करा यानी कि प्रॉपर उसकी खराबी को पकड़ लेना है उसकी जब भी आप ठीक कर सका इसमें चीज खराब किस है और सारी चीजें न्यू बेरो होनी चाहिए चीज कौन सी कद खराब हो खराब होने का कारण भी बेरो होना चाहिए मेरे हिसाब से खराब होने का सारा कारण बताया था आपने एक एक चीज दिखा के भी करके भी तो जब भी ठीक कर सका सभी फ्रीज में गैस खत्म होने के लक्षण एक के लक्षण दिखाने लग जाओ फ्रीज गैस खत्म होगी प्रदीप के लक्षण दिखाओ गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो लीक हो जाएगा बर्फ जमाना बंद हो जाएगा ठीक क्या होगा एक तो कूलिंग बंद हो जाएगी या कूलिंग कम हो जाएगी जो कोनी की जम्मा ही बंद होगी कई बार अपने क्या होता है गैस खत्म होने को क्या होता है कि अपन नॉर्मल कई बार क्या हुआ बहुत बारीक पंचर हो गया फ्रीजर में तो उसमें उतनी मात्रा में गैस डटी रही जितनी बार लिखड़े नहीं कई बार अपने टायर में हवा कौन डट जाया करे जम्मा खाली होएगा नहीं उतनी की बज्जा कि वह लिखड़े नहीं और उसमें क्यों है एक नॉर्मल प्रॉपर कूलिंग करी जाओ नॉर्मल थोड़ा थोड़ा सो मान ले नॉर्मल ठंडो सो करी जाओ ज्यादा कौन करे नॉर्मल ठंडक रखी जाओ तो गैस खत्म होगी फिर के होगो सारी अणचाल ली जाओ फ्रिज कटकोन मारा हो क्योंकि कूलिंग होगी तभी थर्मोस्टेट काम करेगा थर्मोस्टेट जब दे काम करेगो जब कूलिंग बढ़िया हो जाएगी और ठंड कट मार जाओ उस टेम्परेचर ताई पूछे ना तो कट क्या तुम्हारा को चल ली जागो 24 घंटा चल ली जाकर ठंडो ना हो चल किस तरह हो चल ली जाओ कंप्रेसर गैस चल ली जाएगी वही जाएगी और क्या हो अंपेयर डाउन आ जा नीचे तापी चेक करा किलोमीटर थे ये मान ले गैस को लोड ले 0.9 चल रहा है अपना मान ले 8 साल से उड़े 0.2 या 3 चल लेगा 4 साल जाएगा एक चीज और बताऊं अंपेरा लोड में जाओ ना उस टाइम इन्वर्टर का और लाइट का अंपेरा में फर्क पड़ेगा यह चीज बता दूंगा
कई बार मैं बता दी 0.6 एम्पेयर लोड ले और कभी गैस से ओके से गैस प्रॉपर से 6 एम्पेयर में 0.6 पर चल रहा है 0.7 पर से और वो बढ़िया चल रहा है कभी ओके से मन वो देखना पड़ेगा कि पीछे लाग रही हो किसमें से आप उस टाइम चलावा क्या मसा इन्वर्टर में चलावना रहे लाइट में इन्वर्टर में ऑटोमेटिक 2-3 एम्पेयर बढ़ा दो अगर नॉर्मल आप कंप्रेसर 0.4 एम्पेयर पर चला है खाली अगर उसने कई बार इन्वर्टर में हो जा तो 0.6 ले लो अब ये जो चांग गैस से यह चीज भी एक पर ध्यान लिया एम्पेयर इन्वर्टर में हमेशा एम्पेयर बढ़ेगा हार्ड जिस नहीं गैस में चेक करा भाई एम्पेयर कम दिखा देगा ऑटोमेटिक इफ डी फ्रीज मरून में क्या चेक करांगा उसे सीधा पढ़त कोई नहीं गैस को लोड लगायो कितनू लोड ले इतनू ले लेणु का चाहिए तो इतनू डाउन से गैस कम से खराब होने के लक्षण कंप्रेसर खराब होने के उसका के लक्षण दिखाने लग जाओ कंप्रेसर खराब हो गए तो उनने को नहीं होगा एक तो मोटर की आवाज को नहीं हुआ है सब मैं पहली तो मान ले कंप्रेसर खराब है तो कई बार क्यों अगर ग्राम बोले जा जो क्वेश्चन बताया था उन पर आज भी फेर कर लिया कि उनने को नहीं हुआ अपनों फ्रीज लाइट लाइट से मोटर की आवाज ना होगी तो वो भी लक्षण से खराब होने का भाई खराब हुआ मोटर पाओगी अगर फ्रीज में लाइट प्रॉपर वर्क कर है बल्ब से है और की में तो वह चीज से खराब से फिर कंप्रेसर का कैसे चल से और आवाज कर है धड़ धड़ की आवाज आने लगी वो भी खराब होने को लक्षण से बल्ब में दबाव लाइट ओवरलोड हो जा कई बार लाइट दब जाए अगर आप अर्थिंग है या हाई एम्पेयर हो रहे है तो उसने ऑन करांगा ना तो ऑटोमेटिक लाइट को स्विच दब जाएंगी कोई बल्ब से तो आराम से डाउन हो जाएगी लाइट चिप जाएगी वो लक्षण से हाई एम्पेयर का फिर तीसरों की है अगर फ्रीजर चार्लेस है और सी मात्रा में एम्पेयर भी सारी चीज ले रहे हो सर आपने महसूस होगी भाई गैस भी कम गैस भी पूरी से और वो चलना है तो उसमें के लक्षण दिखाऊंगा कि प्रेशर डाउन होने का लक्षण होगा कई बार मान लिया आपने तोड़ी कोई भी फ्रीज देख लियो नॉर्मल आपने कमी को कन्वर्ट शामी बैठा पाइप तोड़ लिया चेक करो ठंडो को नहीं हुए तोड़ लियो पाइप तोड़ो चेक करो ये देखो कि गैस अच्छी मात्रा में लिगड़े एक तो तोड़ दी गैस ना लिगड़ी तो लीक से क्लियर बात है आप शामी तोड़ांगा कोई भी फ्रीज ने कंप्रेसर ने चलावा तोड़ांगा पाइप तोड़ते ही कपलरी पाइप तोड़ो या सेक्शन को पाइप चार्जिंग को पाइप तोड़ो उसमें तोड़ दी क्यों वो गैस लिकड़ेगी अगर गैस फुल से तो लिकड़ेगी अगर गैस ना है तोड़े ही आवाज को आवाज को नहीं आप इन पाइप तोड़ो मान लो एक फिल्टर साइड से तोड़ लियो कपलरी पाइप तोड़ो उसमें गैस लिकड़ा पूरी मात्रा में फुल स्पीड में लिकड़ लाई रही से गैस लिकड़े तो उसमें आप के कारण जाना भाई की कमी है उसके इसमें हाँ और के कारण उसके गैस पूरा ठंडो कौन करना रे तो फ्रीज तो गैस फुल थी पर ठंडो कौन करे कपलरी चौक होगी चौक में देख का चाहिए कपलरी हो या वो चौक हो दूसरा कारण हाँ सही बताओ प्रेशर कंप्रेसर को अगर प्रेशर मान लो अभी गर्मियां होंगी अपनी आज ते 20 दिन पीछे चले जाओ जिस कंप्रेसर को प्रेशर 250 तो वो भी बर्फ जमाओ जडम बढ़िया बर्फ जमाओ क्योंकि बाहर नहीं मौसम ही सो जाए जमाओ तो पाओ आज बारिश हो जाओ 250-300 जिसको प्रेशर से वो बर्फ जमाने तो मिला वो आज भी जो ही गर्मी पड़ेगी सही स्टार्टिंग गर्मी आओगी छोड़ जाऊंगा कब ये कहूंगा बहुत सा कारण आऊंगा वो कारण मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा बहुत सा कारण आऊंगा कि ठंडो कौन करे चल से तो ठंडो ना करोगे तो प्रेशर डाउन से गैस भी पूरी लिकड़ी और प्रेशर देखो 250-300 से तो ठंडो कौन करे किसी भी हालत में कौन करे गैस फिर डाल लियो हो गया ये चीज बेरोन चाहिए ना कई बार क्यों है गैस तोड़ दी डाल दी फिर डाल दी कौन चल रहा है तो ये चीज है इसका फ्रीज को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बंद करने का नुकसान नहीं बंद करने को कोई फायदा को नहीं बंद करांगा फिल्टर जाम होगा चौक होगी गैस चला लियो रूटीन में कुछ दिन चाल लियो ना फ्रिज और फिर बंद कर ही रखा था तो क्यों अपने कपलरी और फिल्टर चौक होने को बहरे उसने कम या ज्यादा कर सका जरूरत पड़ने पर मान लिया आपने एक पर करके छोड़ दियो तो वो थोड़ी सी बार चल रहा पर उसकी रोटेशन घूमती रहेगी चौक होने को कोई खतरो कौन रहेगा आवाज आलो आई लियो अपनी आवाज फैली तो इसने नॉर्मल कर सका भाई घूम दो भी रही जा चल भी जा और अपनी
चीज खराब ना रहे और बंद हो जाए ना। कई बार क्या हो जाए अपने जाल में पुराना हो जाए या नया हो जाए, कोई जंग आ गया हो और कि तेल आ गया हो, कोई भी चीज ऐसी हो जो कई बार जम जा, अगर उस पाइप में जमगी नहीं, बंद में तो जमेगी और जमगी तो वही काम। अगर चला जा न्यू सोचो भाई बिल ज्यादा हो, एक पर कर दे, कम पर एक पर करके छोड़ दे, चल ले जाओ, थोड़ी सी बार चलो फिर बंद हो जाओ। अपने लगभग गिराड़ा फ्रिज कितने वाट का हुए, कितने वाट में उठे? लगभग में 90 वाट को कंप्रेसर मिला है नॉर्मल फ्रिज में, 90 वाट वोल्टेज की जरूरत पड़े से स्टार्टिंग उठ दी आनी जोर आवश्य है और वो कर दिया नहीं। कदे भी अभी फ्रिज चलाओ ऑन कर स्टार्टिंग वेस में लाइट आओ, फिर नॉर्मल 90 वाट की रूटीन में चल लगू। वोल्टेज और वाट को बात करूं मैं, कदे वोल्टेज 90 वोल्टेज में चल जाओ, जिस तरह अपना वाट हो ना पंखो 60 वाट 65 वाट, उस तरह वाट की बात करूं 90 वाट में अपनों 90 वाट को लोड ले से नॉर्मल गराड़ो न्यू ना कह दियो कि बड़ लोडी आड़ो ले से या और कौन सो ले से। ये था अपना आज वाला क्वेश्चन। अरे